ट्विटर बबुआ को चैन नहीं और बनाएंगे ह्यूमन चेन। किसानों को ठगने के बाद भ्रमजाल फैलाने आया मचिया मैन। प्रतिबंधित इलाके में हथियार के साथ बॉडीगार्ड ने क्या खूब ऐंठन दिखाया, उसके बाद भी नहीं है चैन। मुद्दा ढूंढे मचिया मैन। यह है बाबू सरकार सुशासन, तुम कहीं और लगाओ आसन। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जी और इनसे बात करते हैं कि राजधानी पटना में लगातार अभी धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और अब तेजस्वी यादव खुलकर सामने आ रहे हैं, तो क्या इनकी प्रतिक्रिया है? देखिए, माननीय तेजस्वी यादव राजनीतिक पर्यटक है। संवैधानिक पद पर रहते हुए संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कानून सम्मत करे, इनके राजनीति के डीएनए में नहीं है। तो स्वाभाविक है, ट्विटर बबुआ को चैन नहीं और बनाएंगे ह्यूमन चेन। किसानों को ठगने के बाद भ्रमजाल फैलाने आया मचिया मैन। मचिया लगाया, परिजनों ने नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाया। प्रतिबंधित इलाके में हथियार के साथ बॉडीगार्ड ने क्या खूब ऐंठन दिखाया, उसके बाद भी नहीं है चैन। मुद्दा ढूंढे मचिया मैन। यह है बाबू सरकार सुशासन, तुम कहीं और लगाओ आसन। तेजस्वी यादव यहाँ पर भी नहीं रुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर अब इन लोगों पे बर्बरता की तरफ पुलिस अगर काम करती है, अगर लाठीचार्ज करती है, तो अब हम खुलकर सामने आएंगे और इन लोगों को कुछ नहीं होने देंगे। ये वो युवा मानव संसाधन जो हमारी पूंजी है ना। अरे, आपको तो एक नौकरी देने का मौका मिला था विपक्ष के नेता के रूप में, तो आपने अपने कलम से अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के आरोपी को दिया। तो आपसे कौन उम्मीद करता है भाई? आपसे तो कोई उम्मीद करेगा नहीं, क्योंकि आपका इतिहास रहा है। लालूवाद ऐसी विचारधारा है जो भ्रष्टाचार में अव्वल, और आप तो उससे भी आगे निकल गए कि भाई अब नौकरी के लिए पात्रता अगर होगा, इस होता है बीए, एमए, इंटर, तो इनके लिए पात्रता क्या है? जो अपराध जगत का महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, जिन पर आरोप लगेंगे, वही लोग नौकरी के पात्रता होगी। ये तो आपने दिखा दिया। चावल का एक दाना से पता चल जाता है कि चावल कैसा बना है। एक नौकरी देना था माननीय तेजस्वी यादव, विपक्ष के नेता के रूप में आपको अपना पर्सनल असिस्टेंट बहाल करने का, तो आपने कितने घिनौने आरोप के आरोपी को आपने नौकरी दे दिया। तो राजनीति में लोक लज्जा नहीं महत्वपूर्ण होता है, लोक लज्जा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आपने तमाम नैतिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाते हुए जो आपने कुकृत्य किया है, वह आपका पीछा करता रहेगा। एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव जब वैक्सीन देने की बात हुई थी, तो तेज प्रताप यादव बोले कि हाँ दिलवाएंगे, और जब मीडिया के कुछ लोगों से बात करते हुए कहे कि हम वैक्सीन नहीं दिलवाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम करने वाली तो बात नहीं है। देखिए, अब उन लोग के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि ये लोग राजनीति में जो आए हैं। अब माननीय रामचंद्र पूर्वे जी कहाँ हैं इस पार्टी में? कहीं दिखाई पड़ते हैं? जो सीनियर नेता है माननीय जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हों, चाहे जो लोग हों, तो इनकी वरीयता अनुभव को दरकिनार करते हुए राजनीति में अगर पारिवारिक राजनीति का केंद्र बिंदु होगा, तो यही परिणाम आना है। भाई, मुद्दों को उठाइए और उसकी पात्रता आप में खुद होना चाहिए। अब कोई जेल में बैठा हुआ अपराधी कहे कि अपराध बढ़ गया है, कोई भ्रष्टाचार का आरोपी कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कोई घिनौने आरोप का आरोपी को अगर राजनीति में आप सम्मानित करिएगा उनके परिजन को, तो आपसे क्या उम्मीद करेगा भाई? आपसे तो यही उम्मीद करेगा लोग ना कि मौका मिलेगा अपराध का तांडव और भ्रष्टाचार का तांडव मचा देंगे। कैसे समझाएंगे? नहीं, बिहार के किसानों को इस बात का एहसास है। तेजस्वी यादव के जितने भी कल जो महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसमें बोला गया कि हम किसानों को मुद्दे को उठाएंगे। तो सवाल ये है ना कि किसानों पर सार्थक बहस करिए ना। अरे, बिहार जैसे राज्य में जहाँ जिनको मौका मिला काम करने का, 45 वर्ष तक, 15 वर्ष तक सड़कें बनाई थी, बिजली पहुँचा था, खेत में बिजली क्या होता है कोई जानता था? 118 नरसंहार, यही जहानाबाद पालीगंज के इलाके में पूरा खेती किस चिड़िया का नाम है लोग भूल गए थे। नरसंहार हो रहा था, पूरी जो कृषक समूह के लोग थे वो आतंकित थे। उनके बुजुर्ग गांव में रहते थे, नौजवान पीढ़ी गांव में भी रहना मंजूर नहीं करता था।
तो अब तो सड़क बना है, बिजली पहुंचा, हर खेत तक बिजली, और हम हर खेत तक पानी पहुंचाने की परिकल्पना को साकार रूप दे रहे हैं, जो माननीय नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय पार्ट 2 है। किसानों को इस बात का एहसास है कि बिहार जैसे राज्य ने जो कृषि रोड मैप के माध्यम से, और तेजस्वी यादव को तो जरा अपने पिताजी से पूछ लेना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, जाते उते रहते हैं, कि जब यूपीए की सरकार थी तब हमने कृषि कर्मण पुरस्कार पाया था, पैरवी से नहीं, हमारे किसानों के मेहनत के बदौलत हमने धान के क्षेत्र में विभिन्न जो प्रक्षेत्र हैं उसमें कोई पैरवी सब लोग कृषि कर्मण पुरस्कार पाए हैं, हम अपने पुरुषार्थ के बदौलत पाते हैं। इसलिए ये बहस का विषय इनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि किसान तो डर जाते हैं कि अरे बाप कहीं आ गया तो ज़मीनों में लिखवा लेगा कुछ के नाम पर। अरे भाई जमीन और किसानों पर अगर आंदोलन करना चाहते हैं तो उन मासूम लोगों का, जिन लोगों का नौकरी के नाम पर ज़मीन लिया गया है फुलवरिया, सेलार कला से विभिन्न जगहों पर, उनकी ज़मीन पर ही लौटा दीजिए, उनकी ज़मीन लौटाइए। बेचारा ग्रुप डी की नौकरी करेगा, उसकी ज़मीन आपके परिजनों के नाम पर, आपके नाम पर भी है, नाबालिग आप थे, तो ज़मीन तो कम से कम लौटा दीजिए, तब लोगों को लगेगा किसानों पर के सवाल पर आप संवेदनशील हैं। नहीं तो राजनीति में मुद्दा उठाते रहिएगा बाबू मचिया मैन, जनता आपको जैसे झटका दी वैसे ही झटका बर्दाश्त करते रहेगा। राजनीतिक झटका जानते कितने का है? ये 33,000 वोल्ट का है। कैसे बेचैनी है अभी तेजस्वी यादव की? तो जनता, बिहार की जनता खूब समझती है और निर्णय सही लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज सुन रहे थे कि क्या कुछ कर रहे थे नीरज कुमार। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि आने वाले वक्त ही तय करेगा कि क्या कुछ बिहार की राजनीति मोड़ लेता है। इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।